नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने पास कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अपने को हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है किसके अंदर बेटा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखिएगा बेटा जरा, अपन ने कॉम्प्लेक्स को स्टार्टिंग में ही 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। कॉम्प्लेक्स को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक, राइट। होमोलैप्टिक हम किसको बोल रहे थे कि जिसके अंदर बेटा एक जैसे लिगेंड हो, सेम टाइप ऑफ लिगेंड, एक जैसे लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, होमोलैप्टिक। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स वहां पर हैं, तो उस केस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोलैप्टिक। कॉम्प्लेक्स को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक का मतलब होता था सेम टाइप ऑफ लिगेंड है उसमें, और हेट्रोलैप्टिक जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो उस केस में फर्स्ट है इफ नंबर ऑफ, यानी कि उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी हो सकते हैं और वीक फील्ड भी। डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड में मान लो वहां पर सारे के सारे जब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हैं वहां पर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी हो सकते हैं और वीक फील्ड भी हो सकते हैं, दोनों प्रेजेंट होंगे। इफ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ग्रेटर देन नंबर ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड का नंबर ज्यादा है और वीक फील्ड का नंबर कम आ रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा है, उस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा है तो बेटा ऐसे केस में क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन किसके अकॉर्डिंग देंगे हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हमारे पास, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 देंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उस केस में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP3 देंगे, राइट। किसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। अब दूसरी बात करते हैं, इफ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेस देन नंबर ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड कम है आपके पास, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू वीक फील्ड लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन किसके अकॉर्डिंग देंगे फिर बेटा, वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग। जिसका नंबर ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, वीक फील्ड ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड नंबर, वीक फील्ड का नंबर ज्यादा है, ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन जाएगा बेटा sp3d2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उस केस में जाएगा बेटा sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है उस केस में जाएगा बेटा sp3d। ये कब जाएगा, जब वीक फील्ड लिगेंड है। और ये केस कौन सा है, जब बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड का नंबर ज्यादा है। और ये केस कब का है, जब वीक फील्ड का नंबर ज्यादा है। सर ऐसी भी तो सिचुएशन बन सकती है, इफ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, दोनों का लिगेंड का नंबर बराबर हो। ऐसी के सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन को हम थियोरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड दोनों का नंबर इक्वल है तो ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन को थियोरेटिकली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन थियोरेटिकली तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड पी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, इन दोनों पे डिपेंड करेगा, राइट। क्लियर होगी बात। नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा है तो उससे डिसीजन होगा, नंबर ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा है तो उससे डिसीजन होगा। दोनों इक्वल है तो थियोरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे डिपेंड करेगा और पेयरिंग एनर्जी पे डिपेंड। क्लियर।
इसके बाद आ जाइए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। तो बेटा उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होगा CFSE इक्वल्स टू -0.6x प्लस 0.4y, राइट। x इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, और y इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। देखो वापस से ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग होती है बेटा तो उस केस में T2G नीचे होता है और Eg ऊपर है ना। T2G की एनर्जी कम होती है और Eg की एनर्जी ज्यादा होती है, ये बात है ऑक्टाहेड्रल की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg नीचे है और T2G ऊपर है, ये वाला सीन है। ये तो सीन है टेट्राहेड्रल का, और ये वाला सीन किसका है बेटा, ऑक्टाहेड्रल का। क्लियर। तो नेगेटिव वाली एनर्जी किसकी होगी, कॉमन सेंस की बात है, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो ये तो -0.6x ये तो Eg के लिए अप्लाई होगा, और 0.4y जो है वो T2G के लिए अप्लाई होगा। यही कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होता तो इसके लिए अप्लाई होता -0.4x और इसके लिए अप्लाई होता है 0.6y। नेगेटिव वाला नीचे के लिए और पॉजिटिव वाला ऊपर के लिए होता है। तो बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg नीचे होता है, T2G ऊपर होता है। Eg की एनर्जी कम होती है, यानी कि यहां पर जो x है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg हो जाएगा, y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G हो जाएगा। जब हम ऑक्टाहेड्रल में लिखते थे तो लिखते थे -0.4x प्लस 0.6y, ये आती थी किसकी बेटा, ऑक्टाहेड्रल की। यहाँ x क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, y होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। ये ऑक्टाहेड्रल का सीन है, और ये बेटा टेट्राहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल में तो CFSE निकालेंगे तो -0.4x इंटू प्लस 0.6y प्लस है बेटा, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। जब हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो Eg नीचे T2G ऊपर है, तो -0.6x प्लस 0.4y, तो x क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, और y हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। इस फॉर्मूले के हेल्प से अपन क्या निकाल लेंगे बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं आराम से, राइट। अब मैं कुछ सिस्टम बनाता हूं, उनके अंदर हम चेक करेंगे। क्या फॉर्मूला हमारे पास है बेटा, -0.6x प्लस 0.4y, राइट। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, ये तो Eg के इलेक्ट्रॉन है, और ये y किसके इलेक्ट्रॉन है बेटा, T2G के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। Eg नीचे है और T2G सीन में ऊपर है। ये किसका सीन है बेटा, टेट्राहेड्रल का सीन है, राइट। अब मैं कुछ सिस्टम बना रहा हूं एक तरफ, सिस्टम ये हमने पहले भी किया था, ये हमने पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए किया था, अब यही हम टेट्राहेड्रल के लिए करेंगे। पहले सिस्टम लिखेंगे, सिस्टम के बाद लिखेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, उस केस में क्या होगा, CFSE क्या आएगी, ये पता करना है अपने को। और n क्या है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिस्टम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, CFSE, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, राइट। अरे सीएमए के अंदर D1 से लेकर के D10 तक की कोई भी सिचुएशन बन सकती है। सीएमए के पास आउटर मोस्ट शेल में D के अंदर, भाई उसके हम बात कर रहे हैं, सीएमए के अंदर जो D ऑर्बिटल है उसमें जो सिचुएशन इनमें से कोई सी भी बन सकती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से कर लेंगे। जिसको ऑक्टाइडल कहा था वो ये भी कर लेगा। T2G इजी, देखेगा बेटा T2G। अब हमारे पास D1 है, D1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा बेटा, इजी में, राइट। फिर किस में जाएगा, T2G में। ध्यान रहे वीक फील्ड लिगेंड है तो D1 यहां रहेगा, D2, D3, D4, D5। डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से समझे, वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से समझे, वीक फील्ड लिगेंड है। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, राइट। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। क्लियर? अरे बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो पेयरिंग होगी ना, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। चलो D1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, इजी में जाएगा, T2G में 0 होगा, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं। T2G में D2 है तो T2G में 2, इजी में 0। 3 है तो 3 अगर हुआ तो 1, 2, 3 तीनों T2G में इजी में आ जाएंगे, तीनों इजी में आएंगे, तीनों T2G में 0। D4 1, 2, 3, 4 इजी में 4, T2G में 0। D5 है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन है D5 1, 2, 3, 4, 5। तो बेटा ये इजी में जाएगा 4, T2G में आएगा 1। अरे बोलो D6 1, 2, 3, 4, 5, 6 T2G में 4, इजी में 2, T2G में 4, इजी में 2। D7 1, 2, D1, D2, D3, D4, D4, D5, D6, D7। तो इसमें आ जाएगा 3 और इसमें आएगा 4, इजी में 4, T2G में 3। नेक्स्ट इजी में 4, T2G में 4, इजी में 4, T2G में 5, इजी में 4, T2G में 6। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन हुई। अब वीक फील्ड में फिल करो जरा, वीक फील्ड में फिल करोगे तो D1 पहले इजी में जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन इसी में चला जाएगा, इजी, T2G में 0। D2 एक और एक दोनों इजी में चले जाएंगे। D3 ध्यान से देखना, इस वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, पेयरिंग नहीं होगी। D1, D2, D3 तो 2 इजी में और 1 T2G में, 2 इजी में और 1 T2G में। अरे बोलो D4 की बात करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है 1, 2, 3, 4, 2 इजी में और 2 T2G में, 2 इजी में 2 T2G में, 5 है बेटा।
तो 1 2 3 4 5, 2 इजी में, 3 T2G में से 6 अपने पास 6। तो बेटा 6 के केस में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 3 इजी में और 3 T2G में, 3 इजी 3 T2G। D7 की बात कर रहे हैं अब की बार बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इजी में 4 आ जाएंगे बेटा, T2G में 3, D8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, इजी में 4, T2G में भी 4, ये सेम आएगा 4 5 4 6। तो हमने देखा बेटा D1 से D3 तक, D1 से और D1 D2 ये दोनों में सेम है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। इस D1 D2 के सामने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों में सेम आ रहा है बेटा। ऐसे ही D3 की बात करें तो D3 में दोनों में अलग अलग आ रहा है, तो D3 से लेकर के D6 तक अलग अलग आएगा। अरे बोलो, इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। D3 से D6 तक डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। D7 से D10 तक जो इधर का, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड का है वही वीक फील्ड का है, देखो जरा। तो ये सेम है, सारा मामला गड़बड़ कहां पर है बेटा, D3 से लेकर के D6 तक गड़बड़ है। ऑक्टाहेड्रल में D4 से D7 तक गड़बड़ है, ऑक्टाहेड्रल में D4 से D7 तक गड़बड़ होगी, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D3 से D6 तक प्रॉब्लम आएगी, बाकी दोनों में सेम रहेंगे। अब आपको CFSC निकालनी है बेटा, CFSC निकालो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इजी में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इजी में 1 है, इजी में 1 है, तो ये हो जाएगा -0.6 इंटू 1, और T2G में 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा -0.6। अगर इस वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता बेटा जरा बताना, इजी में 1 है, T2G में 0 है, तो आ जाएगा -0.6 इंटू 1, इसमें भी -0.6 आ जाएगा, राइट। इजी में अब की बार 2 है, T2 हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे हैं, D2 वाले केस में इजी में 2 है बेटा, तो ये हो जाएगा -0.6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बेटा -1.2। क्यों, ये भी क्या हो जाएगा -1.2। अब की बार देखो, इजी में 3 है बेटा, इजी में 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.6 -1.8। जरा इसमें बताओ, वीक फील्ड हुआ तो इजी में 2 होंगे और T2G में 1, तो यहां आ जाएगा -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 1 -1.2 प्लस 0.4 -0.8 -0.8। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखो बेटा, इजी में कितने बेटा यहां 4, तो यह आ जाएगा -0.6 इंटू 4, तो -2.4। इस वाले केस में देखो, 2 इजी में 2 T2G में, इजी में 2 है, तो -0.6 इंटू 2, ये तो हो गया बेटा प्लस -0.6 इंटू 2, 2 तो T2G में, 2 इजी में है, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 2 -1.2 प्लस 0.8 -0.4। अरे बोलो, नेक्स्ट वाला केस देख लो, इजी में 4 है, T2G में 1 है, इजी में 4, तो -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू इजी में 4, T2G में 1, तो यह जाएगा बेटा -2.4 प्लस 0.4, तो यह जाएगा बेटा -2.0 -2.0। इसमें बताओ जरा, इजी में 2 है, T2G में 3 है, इजी में 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, इजी में 2 है, तो बेटा जरा बताओ -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4, इजी में 2 है, T2G में 3 है, तो ये जाएगा -1.2 प्लस 1.2, दोनों सेम आ गए, 0 आ जाएगा बेटा, ये 0.0। इस केस में बताओ बेटा, T2G में कितना है 2, T2G में है बेटा 2, तो आ जाएगा -0.6 इंटू 2, नहीं
इजी में 4, T2G में 2, इजी में 4 है तो माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 2, राइट। इजी में 4 है, T2G में 2 है, तो इजी में 4 है तो x की जगह 4 रख देंगे, T2G में 2 है तो y की जगह 2, यह जाएगा माइनस 2.4 प्लस 0.8, तो यह जाएगा माइनस 1.6, माइनस 1.6। यह आ जाएगा बेटा इजी में 3 माइनस 0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू T2G में भी 3 है तो यह जाएगा माइनस 1.8 प्लस यह 1.2 तो यह जाएगा माइनस 0.6, माइनस 0.6। क्यों? उससे नेक्स्ट देखो बेटा, इजी में 4, T2G में 3, इजी में 4, इजी में 4 है बेटा, माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू T2G में 3 तो माइनस 2.4 प्लस 1.2 तो आ जाएगा माइनस 1.2। इसमें चेक करो बेटा, T2G में इजी में 4, T2G में 3, इजी में 4 माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू इजी में बेटा कितना है 4, T2G में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2.4 प्लस 1.2 यह आ जाएगा बेटा माइनस 1.2। इजी में 4, T2G में 4, इजी में 4 माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 4 माइनस 2.4 प्लस 1.6, राइट, तो आ जाएगा माइनस 0.8, माइनस 0.8। इसको कैलकुलेट करोगे तो भी माइनस 0.8, चेक कर लेना, ये वाला भी माइनस 0.8 ही आएगा। इसमें क्या है बेटा, इजी में 4, T2G में 5 है ना, इजी में 4 तो माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 5, इजी में 4 है, T2G में 5, ये तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो यह जाएगा माइनस 2.4 प्लस 2.0 तो यह आ जाएगा माइनस 0.4। इसको भी चेक करोगे तो माइनस 0.4, 5 30 5 20 और 5 24 5, हाँ ठीक है, यही आएगा। इसमें निकालो, इजी में 4, T2G में 6, इजी में 4 माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस माइनस 0.4 इंटू 6 माइनस 2.4 प्लस 2.4 जीरो आएगा बेटा, 0.0 कर लेंगे। ये अपने पास आ गई सबके CFS से। अब आ जाओ बेटा n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इजी में एक है तो अनपेयर्ड ही होगा, ये भी इसमें भी एक ही अनपेयर्ड ही मिलेगा। इजी में कितने हैं, दो, दोनों के दोनों अनपेयर्ड मिलेंगे, इजी में 2 हैं और ये T2G दोनों अनपेयर्ड मिलेंगे। अब इजी में कितने हैं बेटा, या 3, इजी में कितना है बेटा 3, तो 1 2 और लिगेंड कौन सा है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वहां पे, इजी में 3 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो 1 2 3 कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 1। अब जरा देखो इधर क्या है, वीक फील्ड, इजी में 2 है, T2G में 1 है, इजी में तो 2 है, T2G में 1 है, इजी में 2 है, T2G में 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3। अरे बोलो ऐसे ही बेटा। नेक्स्ट वाला बताओ, आप कर सकते हो आराम से खुद। इजी में कितने हैं बेटा 4, तो 1 2 3 4, तो इजी में 4 है, T2G में 0 है, तो सारे के सारे पेयर्ड हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा उसमें। और इस केस में बताओ, इजी में 2, T2G में 2, जब इजी में भी 2 होंगे 1 2, T2G में भी 2, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप आगे खुद करोगे, कर लोगे बेटा आराम से, तो आप इसको घर पे चेक करेंगे। CFSC किस में है बेटा, ये डेल्टा T है ना, टेट्राहेड्रल के लिए लिख रहे हैं ना,
ये आ गया 11221304, ये आएगा 152433221100। आप चेक कर लेना, यही आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा रूल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। रूल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4, अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उस टाइम अपना हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बेटा संभल के करना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ बेटा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे पास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे पास है, उस केस में दो पॉसिबिलिटी है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है और dsp2 हो सकता है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है, राइट। अब sp3 कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा sp3। dsp2 कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी है sp3 और dsp2। sp3 कब होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, dsp2 कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ऐसे ही जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक होता है d2sp3 और एक sp3d2। d2sp3 कब होता है बेटा, जब अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। sp3d2 कब होता है, जब अपने पास वीक फील्ड लिगेंड होता है। अरे बोलो, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपके पास आएगा dsp3 और वीक फील्ड है तो आएगा sp3d। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आएगा बेटा dsp3, वीक फील्ड है तो आएगा sp3d। तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 dsp2, sp3 कब होगा, जब वीक फील्ड होगा, dsp2 कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो d2sp3, वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एक्सेप्शन भी आए थे, ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखा d2sp3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिला नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी मिल गया तो आंसर सीधा d2sp3 टिका देते हैं बच्चे। ये गलतियां वो करते रहते हैं। अब मान लो कोई 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का आपके पास ट्रांजिशन एटम है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D सीरीज का, और उसका d पूरा भरा हुआ है, d कंप्लीट d10 की सिचुएशन है, उसके पास d में 10 इलेक्ट्रॉन है, और आप उसको में बताओ क्या आप उसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हो, चाके भी नहीं करवा सकते, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपके पास है, d पूरा भरा हुआ है पहले से, d10 की सिचुएशन है, तो आप क्या कर सकते हो, करा सकते हो क्या d2sp3? या किसी के पास एक ही d खाली हो अंदर और आपको d2sp3 के लिए 2 d चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पॉसिबिलिटी, और मान लो अंदर एक ही d खाली है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, d एक ही वैकेंट है वहां पे, तो क्या d2sp3 करवा दोगे, जबरदस्ती करोगे इसके साथ? कर सकते हैं क्या बेटा हम? नहीं कर सकते। ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची हुई है, ये जनरल थिंग है, ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है
आंसर वेरी कर सकता है। कैसे भाई, अगर डी पूरा भरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वहां पर है, डी पूरा भरा हुआ है D10, तो क्या आप D2sp3 करा पाएंगे? नहीं। मान लो उसके पास एक ही डी वैकेंट है, तो क्या आप D2sp3 करा पाएंगे? नहीं। समझ में आ रही बात? और ये तो 3D सीरीज की बात हो रही है। 4D 5D सीरीज का है, तो 4D 5D सीरीज का है तो D2sp3 ही बनाता है वो तो। 4D 5D सीरीज के होते 4D या 5D सीरीज का आपके पास CMA है, तो वो तो केवल किसका बनाता है? D2sp3 बनाता है। क्या बनाता है? D2sp3। लेकिन कोई 4D 5D सीरीज का है, उसका भी D भरा हुआ है, तो आप क्या कर लोगे बताओ जरा? कोई 4D 5D सीरीज का CMA है लेकिन D10 की सिचुएशन है, उसका D पूरा भरा हुआ है, तो क्या आप D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो? लिख ही नहीं सकते, वैकेंट D है ही नहीं वहां। तो ये जिद नहीं है, सर ने सिखाया था 4D 5D सीरीज का CMA मिलेगा ना तो D2sp3 होएगा भाई, सर ने सिखाया था। तो सर ने सिखाया था तो कॉमन सेंस भी तो लगाएंगे हम हमारा कि D भी अवेलेबल है कि नहीं वैकेंट। सर ने तो ये भी बोला था। नहीं सर, आपने लिखा रखा 4D 5D सीरीज वाले D2sp3 बनाते हैं, लेकिन इस बात का कौन ध्यान रखेगा कि 4D 5D सीरीज में भी D खाली चाहिए? नहीं होगा D खाली, तो उस केस में फिर D2sp3 नहीं हो सकता। और हमने बताया कि कई बार जैसे कि Cr+2 Mn+2 Fe+2 Cr+2 Mn+2 Fe+2, ये अगर हमारे पास CMA, ये हमारा CMA, इनमें से कोई सा भी हमारा CMA है और लिगेंड NH3 है, तो वैसे तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इनके सामने जब आता है तो वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। राइट? ये जनरल थिंग है कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जब नाइट्रोजन डोनर होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। ये एक हमने ट्रिक सेट कर रखी है, कोई रूल नहीं है। राइट? नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस जब डोनर होते हैं, जब डोनर एटम नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, फास्फोरस हो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये हमने स्टेटमेंट दे रखा है आपको, लेकिन जिद नहीं है, ये वो एक ट्रिक है हमारी। हम कह रहे हैं NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इनके सामने आया तो वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। ऐसे कोबाल्ट+3 आपके पास है, CMA आपके पास कोबाल्ट+3, ऐसी सिचुएशन में उसके सामने H2O लिगेंड है, तो H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। H2O कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड, लेकिन वहां जाके बन जाता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड। Ni+2 और इसके सामने Ni+2 आपका CMA है और लिगेंड आपके पास F- है, तो F- वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसके सामने जाके बन जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और कहीं पे वीक फील्ड लिगेंड है, कहीं पे वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। मैं इनकी बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। अभी मान लो वीक फील्ड लिगेंड वहां प्रेजेंट है, मान लिया वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, लेकिन उसका D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर, पूरा D खाली पड़ा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है D के अंदर। जब अंदर वाले D खाली पड़े हैं, नहीं सर आपने लिखा है वीक फील्ड लिगेंड होता है तो sp3d2 होता है। अरे लेकिन भैया अंदर का D खाली पड़ा है तो वही पार्टिसिपेट कर जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। नहीं सर आपने सिखाया था वीक फील्ड लिगेंड है, मैं तो यही लिखूंगा, तो लिखेगा तो बेटा -1 लेगा। ये जनरल थिंग है, ये सामान्य अप्रोच है। राइट? ऐसे ही जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हमारे पास, तो वह सामान्य अप्रोच क्या है? सामान्य अप्रोच हमारे पास ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और dsp2। वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो dsp2 होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, ये सारी बातें sfl और VFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड का जो कंसेप्ट है वो 3D सीरीज के एलिमेंट पे ही अप्लाई करेंगे, केवल 3D सीरीज के एलिमेंट पे अप्लाई होगा। 4D या 5D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट है, 4D या 5D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास है। कौन सी सीरीज का? 4D और 5D सीरीज का। उस टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और CMA आपका 4D या 5D सीरीज का है, तो ऐसे केस में आप dsp2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dsp2। और मान लो उसका D भरा हुआ है, तो मान लो D10 है, वहां पर मान लिया कोई 4D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट है,
लेकिन D10 है, D पूरा भरा हुआ है, तो भैया मैं D कहां से खाली करा दूंगा? तो ऐसी सिचुएशन में DsP2 नहीं हो पाएगा, sp3 की तरफ मूव करना पड़ेगा। नहीं सर आपने लिखा रखा है, अपने कॉमन सेंस को भी यूज में लेना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। समझ में आ रही है बात? 4D 5D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये एक जनरल थिंग है कि वह DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन मान लो वो D10 की सिचुएशन में D पूरा भरा हुआ हो, तो हम चाह करके भी DsP2 नहीं करा पाएंगे, D खाली नहीं हुआ तो। क्लियर? थर्ड कंसेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं। ये वो सारे पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर बल्कि लिगेंड प्रेजेंट है, कैसा लिगेंड? बल्कि लिगेंड, बल्कि लिगेंड, ट्राइफिनाइल फोस्फीन ये बल्कि लिगेंड है, I- ये बल्कि लिगेंड है। ध्यान रहे PME3 ट्राइमिथाइल फोस्फीन ये बल्कि लिगेंड नहीं है। ट्राइफिनाइल फोस्फीन बल्कि लिगेंड है, I- बल्कि लिगेंड है, लेकिन ट्राइमिथाइल फोस्फीन बल्कि लिगेंड नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। बड़े साइज के लिगेंड, बिग साइज लिगेंड, बल्कि लिगेंड का मतलब है बिग साइज, बिग साइज लिगेंड, राइट? अगर बिग साइज लिगेंड प्रेजेंट है, बिग साइज के, ऐसे केस में आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखेंगे। एक और बात ऐड करता हूं, बल्कि लिगेंड प्रेजेंट है प्लस ट्रांजिशन 3D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए, CMA ऑफ 3D सीरीज। CMA किसका हो? 3D सीरीज का हो। किसका CMA हो? 3D सीरीज का। ऐसे केस में आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे। जब बल्कि साइज के लिगेंड होंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि वो कहां पे रहना चाहेंगे? टेट्राहेड्रल के अंदर। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर वो स्क्वायर प्लेनर में रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। अब बल्कि साइज के लिगेंड ज्यादा कंफर्ट कहां पे रहेंगे? यहां पे रहेंगे, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, उनके बीच का रिपल्शन कम रहेगा। अरे बोलो, अगर बड़े साइज के लिगेंड है तो वो ऐसी ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका रिपल्शन कम रहे। स्क्वायर प्लेनर लेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पे लगेंगे, टेट्राहेड्रल में रहेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे लगेंगे, यहां ज्यादा गैप रहेगा तो यह ज्यादा कंफर्ट रहेंगे। क्लियर हुई बात? तो हमने क्या कहा कि अगर बड़े साइज के लिगेंड वहां पर प्रेजेंट है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3 होगा। शर्त है CMA कौन सी सीरीज का हो? 3D सीरीज का हो। फोर्थ पॉइंट, अगर CMA के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, ये तो भले ही आपके पास 3D सीरीज का हो, चाहे वो 3D सीरीज का हो, चाहे 4D सीरीज का हो, चाहे 5D सीरीज का। अगर D10 है, D पूरा भरा हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है कि हाइब्रिडाइजेशन किसकी तरफ मूव करेगा? sp3 की तरफ मूव करेगा। कंडीशन है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, राइट? अगर कॉन्फ़िगरेशन D10 है, D पूरा भरा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगा, D पूरा भरा हुआ, चाहे वो फिर 3D सीरीज का हो, चाहे 4D का हो या 5D का हो। लेकिन बल्कि लिगेंड वाला जो कंसेप्ट है उसमें CMA कौन सी सीरीज का है? 3D सीरीज का। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ये जनरल थिंग है, बाकी इन बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवा नंबर हमारे पास है बेटा, अगर 4D8 या 5D8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? 4D8 या 5D8 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 जाएगा, क्योंकि एक D खाली होगा। भाई मान लो जैसे 4D8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां एक D खाली मिल सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी तरफ मूव कर जाता है? DsP2 की तरफ मूव कर जाता है। अरे बोलो, चाहे वो 4D8 सीरीज का हो या 5D8, कोई भी अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो किसकी तरफ मूव कर जाएगा? DsP2 की तरफ मूव कर जाएगा। ध्यान रहेंगी ये बातें। इन कुछ बातों की आपको हेल्प लेनी है, केवल सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड से काम नहीं चलाना, बाकी फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है, आंसर सही आएंगे।
इधर मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, इधर आप बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इधर हाइब्रिडाइजेशन, इधर n लिखेंगे, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। NiCO होल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। Ni जो है यहां उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा 0 आएगा। कार्बोनिल जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये x + 4 × 0 = 0, तो यहाँ जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा बेटा 0। Ni का एटॉमिक नंबर बोलो 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 3d8 4s2, क्या है बेटा 3d8 4s2, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8 4s2, लिख देंगे बेटा। अब आप मुझे एक बात बताइए, 3d8 चलो अपन लिख लेते हैं एक बार, ये d 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d8 हो गया, ये 4s हो गया, राइट। 4s में एक भी 4s2 हो गया, 3d8 लिख दिया, 4s2 लिख दिया, 4th सेल में 4p भी होगा बेटा। सर 4p तो नहीं था यहाँ, कॉमन सेंस है कि 4th सेल में जब s है तो वहां p भी होगा, 4th सेल में d भी होगा और 4th सेल में f भी होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा आपके पास, Cn कितना आ रहा है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ही पॉसिबिलिटी है, sp3 और dsp2। अरे बोलो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, sp3 और dsp2। तो आपको s ऑर्बिटल तो खाली चाहिए ही चाहिए, किसी भी सिचुएशन में आपको s ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो एक s और 3p फ्री वैकेंट, 3p वैकेंट चाहिए। dsp2 कराते हैं तो एक d, एक s और 2p आपको यहां वैकेंट चाहिए, राइट। अरे बोलो, लेकिन ध्यान रखना कोवैलेंट बॉन्ड में जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो वहां सारे पार्टिसिपेट कर जाते हैं, वहां भरे हुए, आधे भरे हुए और वैकेंट, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड वैकेंट सब पार्टिसिपेट करते हैं जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की। लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो हमें वैकेंट चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। आप sp3 कराना चाहते हैं तो आपको एक s और 3p वैकेंट चाहिए। अरे भैया इसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनर है लिगेंड, तो वो वैकेंट होगा तभी तो देगा ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि s किसी भी सिचुएशन में चाहिए। चलो CO कैसा लिगेंड है बेटा, यहाँ कार्बन डोनर एटम होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसकी जन्म कुंडली निकाल रहे हैं बेटा अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो दो सिचुएशन है sp3 या dsp2, और CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और हमने देखा हमें s हर सिचुएशन में खाली चाहिए, क्या s आपके पास खाली है, नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो क्या होगा, CO बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको यहां पेयर करा देगा। पेयर होने के बाद क्या सीन बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां पेयरिंग हो गई। किसकी वजह से पेयरिंग हो गई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो गई। अब पेयरिंग होने के बाद ये 4s वाला जो है वो भी किस में जंप कर जाएगा, 3d में। अब ये 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फ्यूचर में जब ये इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कर देंगे तो 3d8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3d10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक s और 3p फ्री है, तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी तरफ मूव कर गया, sp3 की तरफ मूव कर गया। जबकि मन ये करता था कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो आप आंसर dsp2 दे दो। अगर आपने dsp2 दिया, dsp2 तो गलत होगा, आंसर क्या आएगा बेटा, sp3 आएगा। यानी कि आप एक माइंड सेट कर लो, अगर 3d8 4s2 मिला तो ये फ्यूचर में 3d10 में कन्वर्ट हो ही जाएगा, राइट। यहां क्या मिला था, 3d8 4s, तो बेटा और सामने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसने इसकी पेयरिंग करवाई, राइट। पेयरिंग करा दी, राइट। और उसके बाद 4s वाला इस d में शिफ्ट हो गया,
तो ये D8 किस में कन्वर्ट हो गया फ्यूचर में? D10 में। आप 3D8 4:2 को जब भी देखो तो मन में एक ही बात आनी चाहिए कि तुम फ्यूचर के 3D10 हो। क्या हो तुम? फ्यूचर के 3D10 हो। और मैंने आपको बताया जैसे ही D10 हो गया तो ये फुली D पूरा भर गया, D पूरा भर गया, अब ये वैकेंट नहीं है तो आउटर वाले पार्टिसिपेट करेगा, 1s और 3p पार्टिसिपेट करेगा। मैंने साफ साफ लिखा है कि D10 की सिचुएशन बन गई और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये dsp2 ना हो कि किसकी तरफ मूव कर गया? sp3 की तरफ मूव कर गया। मन क्या करता है? dsp2 कर दूं, लेकिन जो मन करता है वो नहीं करना, जो एक्चुअल में है वो करना है ना? मन की नहीं सुननी, थोड़ी दिमाग की भी सुननी है। अच्छा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई। आप जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे, किसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते टाइम हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बेटा नीचे तो क्या मिलेगा? Eg, और ऊपर क्या मिलेगा? T2G। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, उसमें Eg नीचे और T2G ऊपर है। मान लो किसी का D5 है और वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अरे बोलो, D5 पे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5, शर्त है वीक फील्ड लिगेंड हो और sp3 हाइब्रिड। अगर D5 है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिल गया मान लो आप, तो फिर 1 2 3 4 5 ऐसे भरोगे, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। हम जनरल बात करके देख रहे हैं कि जब भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो पहले हाइब्रिडाइजेशन का पता करोगे, फिर उसको Eg2G में क्लासिफाइड करोगे, फिर आप ये देखोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसमें पेयरिंग कराओगे, वीक फील्ड है तो एक एक भरने के बाद T2G में चले जाओगे, फिर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यह लिख दोगे। अगर ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, जैसे इसमें dsp2 आया था, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्प्लिटिंग कुछ ऐसे है, dyz dzx, उसके बाद है dz², उसके बाद है dxy और सबसे ऊपर है dx²y²। मान लो आपके पास D6 है, तो D6 है और वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे भरोगे? D6 और वीक फील्ड लिगेंड है मान लो, तो 1 2 3 4 5 6, और D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6। अरे बोलो, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 6 इसमें चले जाएंगे, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा। D6 और वीक फील्ड हुआ तो 1 2 3 4 5 6, ये तो पेयर्ड हो गया, 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे, आपको देखने के लिए बोले तो पहले हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेना, जल्दीबाजी मत करना, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना बेटा। जब आप हाइब्रिडाइजेशन को चेक कर लोगे उसके बाद जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्बिटल्स को अरेंज करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करके देखोगे, राइट? इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करोगे बेटा सबसे पहले, राइट? किसके अकॉर्डिंग अरेंज करोगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपको मिला या हाइब्रिडाइजेशन आपको dsp2 मिला, राइट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो Eg और T2G में क्लासिफाइड कर दोगे, और dsp2 है उस केस में dyz dzx, देन dz², देन dxy एंड देन dx²y²। dx²y² हाईएस्ट एनर्जी पे होगा, राइट? इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में फिल होगा, उसके बाद हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा। क्लियर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। क्या पता करना है? हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही बात? फिर उन ऑर्बिटल को ऐसे अरेंज करना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करके देखना है। जल्दीबाजी नहीं कर रही, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन गलत कर दोगे बेटा एग्जाम में।
तो बेटा आप क्या करेंगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। D10 कॉन्फ़िगरेशन आया तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। और 3d8 4s2 जो है वो फ्यूचर का क्या है, 3d10 है, ध्यान रहे। 3d8 4s2 फ्यूचर में 3d10 में कन्वर्ट होगा, इस बात का ध्यान रहना चाहिए आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ये बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, राइट। अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, ZnNH3 होल 4 प्लस 2, ZnCN होल 4 माइनस 2, NiCl4 माइनस 2, NiCl2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। 3D सीरीज का है ये, Ni 3D सीरीज का है बेटा। और PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, बल्कि लीगेंड है, बल्कि लीगेंड है बेटा, बिग साइज का लीगेंड है, 3D सीरीज का यहां पर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 2 4 है। ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। मैंने बताया बल्कि लीगेंड जब होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और 3D सीरीज का एलिमेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखना है बेटा, sp3, ध्यान रहेगी बात। MnCl4 माइनस 2, आप इनको सॉल्व करेंगे, मैं आंसर लिख रहा हूं सबके। 3d8 4s2, इनको मैं पास पास लिख देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन, और इधर n। आप घर पे आराम से इनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। 3d8 4s2 sp3 0, 3d10 4s0 sp3 0, 3d10 4s0 sp3 0, 3d8 4s0 sp3, 3d8 4s0 sp3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, 3d8 4s0 sp3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, Cl4 हो गया। 3d5 4s0 sp3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके अंदर 5। सर ना मेरे को ये समझ में नहीं आया बेटा, बना के खुद को देखना है, प्रैक्टिस खुद को करनी है। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, फिर आप उसके बाद आप इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करोगे। क्या पता करोगे? हाइब्रिडाइजेशन। और वो सारे फैक्टर लगा के देखोगे जितने बता रखे हैं। पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, 3D सीरीज का है कि नहीं है, फिर कोई बल्कि लिगेंड तो नहीं लगा हुआ है, कहीं D10 तो नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? इन सब बातों का ध्यान रखोगे। FeCl4 माइनस 2 यह आएगा बेटा 3d6 4s0। घर पे चेक करना है आपको, खुद को प्रैक्टिस करके देखनी है बेटा। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं पहले बोल रहा हूं। कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि आपके ऊपर से घुमा दूंगा, कोई बबूती भी नहीं है, ना कोई छड़ी है मेरे पास जादू की, राइट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में सही करेंगे। जो आज लड़ेगा खुद से वो आगे अच्छा भविष्य बनाएगा। जो आज मरने को तैयार नहीं है उसको अच्छा भविष्य मिलने का कोई अधिकार नहीं है। 3d10 sp3
0, CuCl4 -2, 3D9 sp3 1, ZnCl4 -2, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है बेटा, 3D10 sp3 इस वाले एग्जांपल में ध्यान रखना, CuCl4 -2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D9 4s0, तो 3D9 4s0, ये 3D9 4s0 और ये 4p, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन बचा है आपके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ तो ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन। आपको सिखा रखा है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कैसा, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में वो ट्रांसफर हो सकता है। ऐसी सिचुएशन D7 और D9 के टाइम बन सकती हैं, राइट। यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर होने के बाद एक तो D वैकेंट हो जाएगा, एक S और ये 2 P वैकेंट रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2, राइट। एक तो D, ये यहां शिफ्ट करेंगे तो एक तो D वैकेंट हो जाएगा, एक S और 2 P, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, DsP2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा D9 के केस में, शर्त है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, वो है यहां, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होता है, जब सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। अगला देखो बेटा, CuNS3 होल 4 +2, इसका है 3D9 4s0, तो सेम सिचुएशन बनेगी, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और D9 है, तो D9 के केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बेटा 4p में ट्रांसफर होगा, इसके अंदर भी, तो एक D एक S और 2 P खाली हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन चला जाएगा DsP2 और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1। ध्यान रखो, इसमें 3D9 4s0 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको निकालना आता है। कोई ये मत कह देना सर ये 3D9 कैसे लिख दिया, फिर उसको साइंस पढ़ने का अधिकार नहीं है, राइट। फिर वो फाउंडेशन नहीं पढ़ सकता जो ये भी नहीं जानता। 3D9 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब उसमें NH3 बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D9 में से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, सेम सिचुएशन है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4p में, एक D वैकेंट, एक S और 2 P वैकेंट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन मूव कर जाएगा DsP2, राइट। एक एग्जांपल और देखो, RHCl ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इसको विल्किंसन कैटलिस्ट भी बोलते हैं ना, विल्किंसन कैटलिस्ट।
इसका काम क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के काम आता है। विल्कन कैटलिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने में काम आता है एज ए कैटलिस्ट। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4d8 और 4d8 में क्या जाएगा? DsP2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आता है। इन सारे एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर करके देखेंगे। अरे लिखा रखा है हमने 4d8 5d8 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहेगा। तो ये कुछ फैक्टर है, केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड से ही काम नहीं चला। ये भी देखे बल्कि लिगेंड तो नहीं है, ये भी देखे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है, ये भी देखे D10 तो नहीं आ सकता है। तो इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखें, उसके बाद आंसर दें, राइट।